दोस्तों मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत अच्छी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे एराब और एराब की किस्में, यानी एराब कितने तरह के होते हैं, एराब कौन कौन से होते हैं और लफ्ज़ व हरकत के बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हर्फ को बाहम मिलाने से लफ्ज़ बनता है। हर्फ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, यानी कि हुरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है। मगर दो हरफों के बाहम मिलाने के लिए किसी सहारे और मदद की ज़रूरत होती है ताकि एक हर्फ दूसरे से मिल सके, और इस सहारे और मदद को हरकत कहते हैं। हरकत व हरकती हुरूफ, हरकत की जमा है हरकत दोस्तों, ठीक है। वह हरकती हुरूफ, हर्फ की जमा है हुरूफ, हर्फ की जमा है। हर्फ एक हो गया और हुरूफ जो हो गए बहुत सारे हो गए। हरकतें तीन हैं, यानी हरकतें तीन तरह की होती हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, ये तीन तरह की हरकतें होती हैं, यानी कि ये एराब हैं। एराब की किस्में हैं। एराब कितनी तरह के होते हैं? एराब तीन तरह के होते हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। कभी किसी हर्फ की आवाज़ ऊपर की जानिब उठाते हैं तो हर्फ के ऊपर एक तिरछी लकीर, देखिए ये ऊपर जो बन रही है तिरछी लकीर लगा दी जाती है। इसको ज़बर कहते हैं, यानी इसी तिरछी लकीर को हम ज़बर कहते हैं। कभी आवाज़ नीचे झुका दी जाती है तो हर्फ के नीचे एक तिरछी लकीर लगा देते हैं, इसको ज़ेर कहते हैं। और कभी आवाज़ को समेट कर गोल करके अदा करते हैं, इसकी निशानी को हम पेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। देखिए इसकी निशानी को हम पेश कहते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ज़ेर और ज़बर के मायने क्या हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ज़बर के मायने हैं ऊंचा, ऊपर, ठीक है। और ज़ेर के मायने हैं नीचे, यानी कि कोई दो पहलवान अगर कुश्ती लड़ रहे हैं और उसमें से एक हार जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ज़ेर हो गया, ज़ेर हो गया, क्योंकि वो नीचे आ गया, हार गया वो। और जो जीत गया यानी कि वो ज़बर हो गया, वो ऊपर आ गया और ज़बर ऊपर लगाया जाता है। तो ये बहुत आसानी सी मिसालें हैं, इनको भी हमें याद रखना है कि ज़बर जो होता है वो भारी होता है और ज़ेर जो होता है वो शिकस्त के लिए आता है, हार के लिए आता है, ज़बर जीत के लिए आता है। अब आइए एराब किसे कहते हैं, ठीक है। एराब किसे कहते हैं दूसरे अल्फाजों में मैं आपको और आसानी से समझा देता हूँ कि जब हम ज़बान से कोई लफ्ज़ बोलते हैं, जब हम ज़बान से कोई लफ्ज़ बोलते हैं, इनकी सही आवाज़ से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है या नहायत ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ की सही आवाज़ बोलने के लिए इस पर ज़ेर ज़बर पेश लगाए जाते हैं, इसी को हम एराब कहते हैं। हरकत और अलामत भी कहते हैं, ठीक है। हरकत की जमा है हरकत, हरकत और अलामत भी कहते हैं। एराब की तीन किस्में होती हैं। ज़ेर ज़बर पेश, जैसे मैंने अभी आपको बताया ज़ेर ज़बर पेश, ये इस तरीके से देखिए ज़ेर ज़बर पेश है। उर्दू में एराब तभी लगाए जाते हैं जब कोई दलील दी जाती है। जिन हर्फ पर इन तीनों अलामतों में से कोई भी अलामत लगी हो, इस लफ्ज़ को मुतहरिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने आपको मिसाल दी है कि नमक, ठीक है। नमक में देखिए ये दो ज़बर हैं, ठीक है। नून पर भी है और मीम पर भी है नमक, तो ये मुतहरिक लफ्ज़ है, यानी कि नून और मीम जो है उस पर ज़बर है, इस लफ्ज़ को मुतहरिक कहेंगे, ठीक है। इस लफ्ज़ को मुतहरिक कहेंगे।
ان اعراب کی پہچان ہم آسانی سے اس طرح کر سکتے ہیں، مثال چن، کن، رک، غم، کرسی، بن، بن، بت، 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 بت وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم آگے چل کر یہ نشانیاں نہیں لگاتے ہیں، تبھی لگاتے ہیں جب کوئی متحرک لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں مشکل ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں زیر زبر پیش استعمال ہوتا ہے۔ پھر شروع میں جب اردو سیکھی جاتی ہے تو اس میں زیر زبر پیش لگا کر پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے نمرود، اس کو متحرک لفظ کہیں گے نمرود، یعنی نون اور رے یہ متحرک لفظ ہے۔ قمر، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، قمر جس کو ہم چاند بھی کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں، اس کو متحرک لفظ کہیں گے۔ اس میں قاف اور میم پر زبر ہے، یہ متحرک حرف ہیں۔ اردو، اردو پہ الف پر پیش ہے اور دال پر پیش ہے، یہ متحرک لفظ ہے۔ لفظ جو ہے حروف کا مجموعہ ہے لفظ، یعنی کہ کئی حروف بن کے ایک لفظ بنتا ہے۔ مغرب جس طریقے سے یہ کئی حروف بن کر یہ بنا ہے تو یہ لفظ ہے۔ میم پر زبر ہے اور رے پر زیر ہے، یہ مغرب پڑھا جائے گا۔ اب 3 سوالات آپ کو دیتے ہیں، ان کے جواب لکھ بھیجیں کمنٹ باکس میں۔ علم، یہ لفظ ہے علم پورا، اس لفظ میں متحرک حروف کون سے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے۔ مقدور، ٹھیک ہے، مقدور ہے، اس لفظ میں متحرک لفظ کون کون سے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ باکس میں۔ مقدور کے معنی ہیں قدرت اور طاقت اور حوصلہ۔ علم جو ہے، یہ علم جو لکھا ہوا ہے دوستو، یہ علم جو ہم نے لکھ کر بتایا ہے آپ کو، اس کے معنی ہیں رنج، غم اور علم اٹھانا۔ جیسے کہ ابھی کچھ دن بعد ہی اگلا مہینہ آئے گا محرم کا، تو محرم میں جو علم اٹھائے جاتے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے علم، ٹھیک ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے وہ عین سے آتا ہے، تو علم جو ہوتا ہے یعنی کہ علم اٹھانا، جھنڈا اٹھانا، اور اس کی جمع ہے اعلام، جیسے کہ ایک شعر ہے اعلام روزگار، ٹھیک ہے، اعلام اس کی جمع ہے۔ مقدور قدرت، طاقت، حوصلہ اس کے معنی ہیں۔ اب آئیے مغرور، مغرور اس لفظ میں متحرک حروف کون سے ہیں یہ ہمیں بتانا ہے، یعنی کہ آپ کو بتانا ہے۔ مغرور کے معنی ہیں گھمنڈی۔ دوستو اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو میں نے 3 سوال دیے تھے۔ پہلا سوال تھا نظم کے لغوی معنی کیا ہیں، تو آپ نے جواب دیا لڑی میں موتی پرونا۔ دوسرا سوال تھا مخمس میں کتنے بند ہوتے ہیں، تو 5 صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال دیا تھا مثلث کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، تو 3 صحیح جواب دیا ہے کمنٹ باکس میں۔ سب سے پہلے طاہرہ خانم نے، پیلی بھیت سے عشرت علی نے، اور حرم فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ رانچی سے صوفیہ پروین نے دیا ہے۔ دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی جگہ کا نام ضرور لکھا کیجیے گا۔ جگہ کا نام سے ہمیں بھی ذرا سا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو ان سوالوں کے جواب آپ جلد سے جلد اپنی جگہ کے نام کے ساتھ لکھ بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔